कि जो तेज़ी के साथ जंगल की आग की तरह फैलती हुई आगे बढ़ती है और फिर कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो ख़तरनाक होता है, उससे रोका जा सकता है। शेख यासीन का आपने नाम सुना होगा, हमास के लीडर हैं और जो ख़ुद माजूर थे, व्हीलचेयर पे थे और इनको हवाई हमले के ज़रिए से शहीद कर दिया गया। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात कही है। कहते जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो उस वक्त बचपन में ये समझ में आता था कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्ज़े में है। तवज्जो कीजिएगा, बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्ज़े में। जब छोटा था तब ये समझ में आता था कि यहूदियों के कब्ज़े में बैतुल मुक़द्दस है, फ़िलिस्तीन यहूदियों के कब्ज़े में है। अब जब बड़ा हुआ तो आँख खुली तो अब ये समझ में आता है कि पूरा ये खित्ते अरब, पूरा मिडिल ईस्ट यहूदियों के कब्ज़े में है। अब उससे ये समझ में आता है कि हमारी अगर आंख 100 साल के बाद अगर खुल रही है तो समझ में आना चाहिए खित्ता अरब नहीं, ये पूरा आलम इस्लाम यहूदियों के कब्जे में है, यहूदियों के कब्जे में है। तो अगर ये पूरा आलम इस्लाम यहूदियों के कब्जे में है तो हो जाना चाहिए नहीं, इसके ऊपर तवज्जो होना चाहिए कि क्या करें। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, इसलिए कि परवरदिगार उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदल ले। तो यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है, तवज्जो करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जो हादसात रूनुमा होते हैं उनके बैक में, उनके पीछे जाकर एक पस मंज़र होता है। उस पस मंज़र को जो अलवी मिजाज अफराद हैं वो समझते हैं, उनको कोई ताज्जुब नहीं होता। मौला की ये हदीस है कि इन्ना आरफ़न्नास बिज़्ज़मानन या आरफ़न्नास बिज़्ज़मानिही, सबसे ज़्यादा अपने ज़माने को पहचानने वाला शख्स कौन है? का वो शख्स है कि जो ज़माने पर जो रूनुमा होने वाले हालात हैं, लम यतअज्जब बिअहदासिही, जो हादसा रूनुमा होता है उस पर वो ताज्जुब नहीं करता, इसलिए कि उसे पहले से पता है कि क्या होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जिसके मिजाज के अंदर विलायत होती है उसे इतना पता होता है कि कब क्या होगा। मैं मिसाल के ज़रिए से बात को वाज़ेह करूं और नतीजे तक पहुंचूं, आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं देना है इसलिए कि काफ़ी देर से है और गर्मी भी है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा इस मरहले पर। कभी ऐसा होता है कि आपको एक चीज़ का पता है, मिसाल के तौर पर पानी आग के ऊपर रखा हुआ है, 90 दर्जे पर पहुंचेगा तो ये गर्म हो जाएगा, 100 पर पहुंचेगा तो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, उबल रहा होगा, तो आपको पता है। अब कोई आपसे कहे कि हमने 5 मिनट पहले मसलन जो पानी रखा था अब वो उबल रहा है, तो आपको कोई ताज्जुब होगा? नहीं होगा। ताज्जुब कब होगा? जब वो आग पे पानी 15 मिनट तक रखा रहे और गर्म ना हो, तो आपको ताज्जुब होगा ये हो क्या रहा है। लेकिन अगर आग पे पानी रखा हुआ है और गर्म हो रहा है तो आपको ताज्जुब नहीं होगा, इसलिए कि आप जो हो रहा है उसके पीछे जो मंतकी एक मैकेनिज्म है उसको आप जान रहे हैं, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लिहाजा जो हवादिसात होते हैं, जो ज़माने को पहचानने वाली शख्सियतें होती हैं, वो इल्लतों को पहचानती हैं। अब आपको पता है कि लोगों के वजूद के अंदर विलायत का शऊर नहीं पाया जाता, तो जहां जहां पर विलायत का शऊर नहीं पाया जाता होगा वहां आपको पता है यहां इख्तिलाफ भी होगा, यहां इंतशार भी होगा, यहां मज़ारात को मुनहदिम भी किया जा सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है। आप हर चीज की पेशीन बीनी कर सकते हैं, पेशीन गोई कर सकते हैं, लेकिन जहां पर विलायत का शऊर होता है वहां पता है कि अगर यहां हमने अगर टेढ़ी आंख से देखा तो हमें जवाब मिलेगा। लिहाजा यही वजह है कि शेर हुर्रियत, कायदे हुर्रियत लबनान की वादियों से आंखों में आंखें डाल के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत हो तो आगे बढ़ो, इसलिए कि उसे पता है इनके वजूद के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हमसे आंख मिला सके, इसलिए कि अगर हमारे सामने आएंगे तो इन्हें खैबर याद आएगा, और जहां खैबर याद आएगा वहां यह भी याद आएगा कि वारिस खैबर हमारे सामने खड़ा है।
तो इसीलिए इतना इत्मीनान होता है कि वो जो शख्सियतें हवादिस को पहचानती है वो सामने दुनिया के वाज़ेह तौर पर ऐलान करती हैं कि दुनिया में फितना करने वाली हुकूमत है, ये 25 साल से ज्यादा रहने वाली नहीं है, इसलिए कि इंसान पहचान रहा है। आपको अगर पता है कि पानी आग पर रखा हुआ है तो 5 मिनट के बाद आप खुद ब खुद कह देंगे उतार लो कि गर्म हो गया, इसलिए कि मैकेनिज्म का पता है। अब ये ना कहो कि कोई फकीह क्यों कह रहा है कि इसराइल 25 साल से ज्यादा नहीं, इसलिए कि मैकेनिज्म को पहचानता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।